हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइन। आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह वीडियो का 21वां भाग है। अन्य सभी भाग आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम जिसको अगर हम जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, ये H2O है, ये जल का है, प्लस Na ये सोडियम है। इसको अगर हम जल में विलय करते हैं तो इसमें NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोजन है इसको बाहर कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम जिसका खोज ऑटो हन ने 1941 में की थी। किसने? ऑटो हन ने। ठीक है। और जो परमाणु बम है यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों का वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। क्या कहलाता है? चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई। किसकी? ऊर्जा की इकाई। और इसमें एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। क्या होता है? 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि जो है वह टांग में पाई जाती है। ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये जो है, ये बगल वाला है, इसको टिबिया नामक अस्थि बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में लोहा और क्रोमियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोहा और क्रोमियम। लोहा जिसको Fe से संकेत के, इसका सिंबल Fe होता है, और कितना क्रमांक पे आता है? 26 क्रमांक पे। ठीक है। और क्रोमियम जिसको Cr से डिनोट करते हैं, और यह 24वें क्रमांक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज या उसकी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो वह है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि काला फूल को हरा शीशा में से देखें तो कैसा दिखता है? तो यह काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम एक उदाहरण है निलंबन का। ठीक है। निलंबन होता क्या है? तो एक विषम जातीय अथवा विषमांगी मिश्रण को कहते हैं निलंबन, जिसमें क्या होता है, जो विलय होता है, विलय के जो कण होते हैं वह एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उसको बोलते हैं निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCO3 होता है। क्या होता है? NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आयु का मापन किया जाता है। तो पौधे की जो आयु है उसका मापन जो है वह उसकी तना में वलयों की जो अनुप्रस्थ काट होते हैं उसको गिनकर करते हैं। लकड़ी को आप जब काटते होंगे, देखते होंगे इस तरह से एक वलय बनता है गोल गोल, है ना? तो इसी को गिनती करके हम लोग उस पेड़ के एज को हम निकाल सकते हैं, कितना उसका कितना उम्र हुआ है उस पेड़ का। ठीक है। ये रिंग्स आप देख सकते हैं जिसको गिनती में किया गया है 8 तक, मतलब इस जो पेड़ कटा था इसका 8 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं। किसका? कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी में बढ़ जाएगा, वातावरण में बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? दूसरे धातुओं को हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं? इसका कारण है, यह कांच से के दीवारों से चिपकता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, यह दिखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा यह ताप का एक सुचालक होता है, इसलिए थर्मामीटर में भरने के लिए पारा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा।
देखिए, किसी वस्तु को किसी दूसरे ग्रह पे या किसी दूसरे सैटेलाइट पे ले जाएँगे, तो उसका भार जो है वह परिवर्तित होता है, उसका द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान जो है वह सेम रहता है, ठीक है? तो इसका जो भार है वह घट जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा पर है वह पृथ्वी के भार का लगभग 1/6वाँ भाग होता है, ठीक है? इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाश में लघु तरंग दैर्ध्य होता है? इसमें जो बैंगनी कलर है इसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व जो है वह उच्च होता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो बर्फ है वह पानी में तैरने लगता है। यह प्रश्न पूछ जाता है कि तैरने का कारण क्या है? तो जो बर्फ का जो घनत्व है पानी घनत्व से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? बर्फ जो है पानी में तैरता है। नेक्स्ट है, ताप मापने की असाई इकाई क्या है? तो केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। मैंने बताया था ऊपर वाले प्रश्न में ही कि जो किसी वस्तु का जो है ना भार जो है वह परिवर्तित होता है, द्रव्यमान जो होता है वह सेम होता है। कहीं पर भी ले जाएंगे द्रव्यमान सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल हम अगर बोलेंगे हम, तो यूरेनियम और थोरियम ये दोनों जो है रेडियो एक्टिविटी के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर, और आवृत्ति को किस में नापते हैं? इसको हर्ट्ज में नापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। इसका इकाई क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन। कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। इनका पूरा नाम हो जाता है कभी कभी, तो इनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन बोलते हैं, ठीक है? कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज थे। कौन थे? लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखा जाता है। मतलब सूर्य से मतलब कि क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष यान से अगर देखते हैं सूर्य के दूसरी ओर, तो उनको जो आकाश है वह काला रंग दिखाई देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल उपयोगी है? या जो बीन्स का जो पौधा है यह उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है, मायोपिया का अर्थ क्या है? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और इसी में हाइपर मेट्रोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंतिम प्रश्न है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे जो है वह हीरे चमकते हैं क्योंकि इसमें चतुर्फलकीय आणविक संरचना होती है, और इसके अंदर क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होते हैं? हीरे चमकते हैं रात को, ठीक है? और अब पूछता है, हीरे का जो अपवर्तनांक है वह होता कितना है? तो वह 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। तो आज के लिए कुल 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और सब्सक्राइब करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।